हेलो डियर गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एचसीएफ मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उर्दू में हम इसको बोलते हैं आधे आजम। वैसे इसको हल करने के सॉल्व करने के दो मेथड हैं एचसीएफ को, जो कि एक बाय डिवीजन है और दूसरा बाय फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ और सिर्फ बाय फैक्टराइजेशन की बात करते हैं और सही ये कुछ क्वेश्चंस हैं उस मेथड से सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है 40, 60। हमने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 40 उसके बाद 60। तो यहाँ पर 2 का 12 जाएगा। 2 का 12 पढ़ना हमने 4 तक, 2 दूने 4, 2 0 0, फिर भी 2 का 12 जाएगा क्योंकि आखिर में क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या इवन नंबर का ही 12 लगेगा। 2 एकम 2, 2 0 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। उसके बाद है 60। यहाँ पर भी 2 का 12 ही जाएगा पहले। 2 3 6, 2 0 0, फिर भी 2 का 12 जाएगा। 2 एकम 2, तो एक बचा 10 हुआ, 2 पंजे 10। अब देखें ये ताक आ गया तो यहाँ पर ताक अदद का 12 जाएगा जो कि क्या है 3। 3 का 12 लगाएंगे, 5 का वैसे जा सकता है लेकिन हमने पहले छोटे से छोटा 12 लगाना है। तो 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ये इसके फैक्टर्स बन गया। ठीक है, तो बारी बारी हम इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 5। ये 40 के फैक्टर्स हो गए। उसके बाद है फैक्टर्स ऑफ 60। 60 के फैक्टर लिख लेते हैं जो कि क्या है 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। ठीक है, तो आधे आज़म दरअसल क्या होता है कॉमन फैक्टर। ठीक है ना, आधे आज़म दरअसल है इन एचसीएफ बराबर होता है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनमें से कॉमन निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं कॉमन। तो यहाँ पर देखिए कॉमन, ये कॉमन आ रहा है यानी मुश्तरक आ रहा है क्योंकि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, ये कॉमन हो गया। उसके बाद ये भी कॉमन आ रहा है, उसके बाद ये 5 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हो गए हमारे पास। कॉमन फैक्टर्स बराबर है 2 ज़रब 2 ज़रब 5। तो इनको ज़रब दे दें, 2 दूने 4, 4 पंजे 20। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ बराबर है 20। तो आधे आज़म 20 आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या है 14, 21, 49। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से करना है तो बारी बारी इनकी पहले फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 14, उसके बाद 21, उसके बाद 49। तो यहां पर देखिए ये जोड़ता है 14, तो 2 का 12 जाएगा। 2 सत्ते 14, 7 गुम 7। उसके बाद 21 है, वो ताकदद है तो कौन सा 12 जाएगा 3 का। 3 सत्ते 21, 7 गुम 7। उसके बाद 49, उस पर मकसूद 12 जाता है 7 का, तो 7 सत्ते 49, 7 गुम 7। ओके, ये फैक्टर्स बन गया इसके। अब हम क्या करते हैं, इनके बारी बारी फैक्टर्स लिख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ 14 बराबर है 2 ज़रब 7। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 21
जो कि कितनी है 3 × 7। ठीक है, दरअसल फैक्टर्स ये है, ये वाले फैक्टर्स हैं, ये जो भी हैं ये फैक्टर्स हैं। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 49 जो कि क्या है 7 × 7। अब हमने क्या करना है, यहां से कॉमन निकालना है। तो ये देखे 7 तीनों में आ रहा है, तो यही कॉमन है हमारे पास। आधे आजम में ना अगर दो टर्म्स हूं, दो रकमे हूं, तो दो में कॉमन आना चाहिए, दो में ही होना चाहिए उस हिस्से को, तभी कॉमन होगा। ठीक है, अगर 3 रकमे हूं तो तीनों में ही होना चाहिए। ओके, तो ये कॉमन आ गया। कॉमन फैक्टर्स बराबर है 7। तो HCF क्या आ गया, HCF वो भी 7 आ गया। सो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या है, फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोप ऑफ 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। वो कहता है एक रस्सी है, उसमें से जो कि कितनी है 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ मालूम करनी है। एक रस्सी है जो कि कितनी 36 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ मालूम करनी है। ठीक है, तो 3 लफ्ज होते हैं हमारे पास, एक तो मैक्सिमम आ जाए, उसके बाद ग्रेटेस्ट आ जाए, या एट मोस्ट आ जाए। मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट या एट मोस्ट आ जाए, तो ये 3 अल्फाज पहचान कर आपने वहां पर क्या कर लेना है। अगर आपको पता नहीं लग रहा तो ये 3 अल्फाज आपने पहचानने हैं, तो वहां पर आपने आधे आज़म ही कर लेना है। ठीक है, आधे आज़म ही निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपने आधे आज़म ही करना है। ये 3 अल्फाज की पहचान करनी है, मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट और एट मोस्ट। ओके, तो 3 नंबर्स दिए गए हैं जो कि क्या है 36 सेंटीमीटर, 36, उसके बाद 24, उसके बाद 48। तो इनकी हम बारी बारी पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 36 सेंटीमीटर, उसके बाद 24, उसके बाद 48। तो ये देखिए ये क्या जुफ्त है, तो 2 का 12 लगेगा, 2 ही कम 2, एक बचा, कितना हुआ 16 हुआ, 2 अटे 16, फिर भी जुफ्त है, 2 ने 18, फिर 3 तिया 9, उसके बाद 3 एकम 3, ये भी जुफ्त है, तो 2 का 12 लगेगा, 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर 2 छके 12, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3। इधर 48 है, यहाँ पर भी 2 का 12 जाएगा, 2 दूने 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूने 4, फिर भी जोड़ता है, 2 छके 12, फिर भी जोड़ता रहा है, 2 का 12 लगेगा, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इस तरह इनकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब हम बारी बारी इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 36 बराबर है, वो कितनी है 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3। ठीक है, ये इनके फैक्टर्स है 36 के। उसके बाद है 24 के फैक्टर्स ऑफ 24, वो कितनी है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 48, वो कितना है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉमन निकालना है। तो ये देखे 2 इधर है, इधर भी है और इधर भी, तो ये कॉमन हो गया। उसके बाद देखें 2 इधर है, इधर भी है, इधर भी है, ये भी कॉमन हो गया। उसके बाद
यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 है, ये कॉमन नहीं, तो ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, यहाँ पर ये भी कॉमन हो गया। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स कितना आ गया, ये लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स बराबर है 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब 3, इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 दूने 4, 4 तिया 12। तो एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ बराबर है 12। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 25, 75 और 45। वो कहता है इन नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करें, बड़े से बड़ा नंबर मालूम करें। तो ग्रेटेस्ट नंबर मैंने आपको पहले ही बताया है, मैक्सिमम हो चाहे लफ्ज आ जाए, ठीक है, और ग्रेटेस्ट आ जाए या एट मोस्ट आ जाए, वहां पर हमने आधा से मालूम करना होता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज ना दी गई हो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक इबारत दी गई हो, एक न्यूमेरिकल दिया गया हो, तो आपने इस तरह इनकी पहचान करनी है कि ये यहाँ पर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है या मैक्सिमम है या एट मोस्ट है। तो वहां पर क्या मालूम करना है आपने, एचसीएफ। ठीक है, ये एक ट्रिक है। सो लेट्स स्टार्ट। 25, 75, 45। पहले हम इनकी क्या करते हैं, बारी बारी तजज़ी कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 25, उसके बाद 75, उसके बाद क्या है 45। तो ये देखें ये क्या है, दरअसल हमारे पास ये ताक अदद है, तो इन पर 5 का 12 लगता है, मखसूस 12, 3 का नहीं लगता, 5 का लगता है। तो 5 पंजे 25, उसके बाद 5 इकम 5, यहाँ पर भी 5 का 12 लगता है, 5 इकम 5, कितना बचा 2, 25 हुआ, 5 पंजे 25, फिर 5 दिया 15, 3 इकम 3, यहाँ पर भी 5 का 12 लगता है, 5 नम 45, फिर 3 दिया 9, 3 इकम 3। बात तो इस तरह होता है कि हमने बड़ा जो 12 होता है वो लगा देते हैं, तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या करते हैं, हमने बड़ा 12 लगा दिया है। लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो है अल्टरनेटिव अब आगे पीछे होते रहते हैं। यहाँ पर ये देखें, हमने 5 का 12 लगा दिया है, लेकिन 3 का आगे 12 लग रहा है। चाहे हम पहले 3 का 12 लगा देते तो फिर भी 5 का 12 आखिर में आता। तो ये अल्टरनेटिव होते हैं, ये जो फैक्टर्स है आगे पीछे आते रहते हैं। जो 12 मखसूस होता है वो जरूरी आता है, चाहे हमने पहले 3 का लगाना था तो 5 बाद में आ जाता, अब 5 पहले लगा दिया 3 बाद में आ गया। ठीक है, तो इट डजंट मैटर। कोशिश किया करें कि आप छोटे से छोटा 12 लगाएं। तो फैक्टर्स ऑफ 25 वो कितना है, 5 ज़र 5। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 75 वो कितना है, 5 ज़र 5 ज़रब 3। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 45 वो कितना है, 5 ज़रब 3 ज़रब 3। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से कॉमन निकालना है। तो ये देखिए ये कॉमन आ रहा है, उसके बाद और कुछ भी कॉमन नहीं आया, क्योंकि 5 इधर है 5 इधर, लेकिन यहाँ पर नहीं है। फिर 3 इधर ऊपर नहीं है, पहली रकम में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 5। सो ऐसे क्या आ गया हमारे पास, वो भी 5 है। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 5 ही हो गया। Hence, it is all about my topic. Thank you for watching this video lecture.